स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो द गोल्डन रूल नंबर 1, व्हाट इज इट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, विच इज़ अ पर्सनल अकाउंट रूल। इसका मतलब कि जिसको पैसा मिल रहा है, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो पैसा दे रहा है, जो गिवर है, वो क्रेडिट होगा। Now for example, Mr. A pays rent to Mr. B in cash ₹1000। तो Mr. B जो है वो रिसीवर है, क्योंकि वो क्या रिसीव कर रहा है? वो रेंट रिसीव कर रहा है, उसको रेंट पे किया जा रहा है। सो दैट्स वाई रेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड Mr. A इज़ द गिवर। पे कौन कर रहा है? पैसा दे कौन रहा है? Mr. A दे रहा है बिकॉज ही इज़ पेइंग द रेंट। सो Mr. A इज़ द गिवर, सो दैट्स वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट ₹1000 टू कैश अकाउंट ₹1000, बिकॉज मिस्टर बी ने क्या रिसीव किया? मिस्टर बी ने रेंट रिसीव किया, सो दैट्स वाई रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। एंड मिस्टर ए ने क्या दिया? मिस्टर ए ने कैश दिया, ही पेड द रेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, सो दैट्स वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड ₹1000। और फिर नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग रेंट पेड टू मिस्टर बी इन कैश, एज सिंपल एज दैट। गोल्डन रूल नंबर 2, डेबिट what comes in and credit what goes out, which is a rule of real account। जो चीज़ हमारे पास आ रहा है, what comes in, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग डेबिट करेंगे। एंड जो चीज़ हमारे पास से जा रहा है, what goes out और what is going out, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर बॉट फॉर ₹2000 इन कैश। हमने ₹2000 का एक फर्नीचर खरीदा। नाउ हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। व्हाट कम्स इन? फर्नीचर कम्स इन एंड व्हाट द रूल सेज? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो इसलिए हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। एंड कैश इज गोइंग आउट। नाउ व्हाट द रूल सेज? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि हमने फर्नीचर को जो है कैश में खरीदा। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹2000 टू कैश अकाउंट ₹2000, क्योंकि फर्नीचर जो है वो हमारे पास आया है, दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड इट। और कैश जो है वो हमारे पास से गया है, सो दैट्स वाई वी हैव क्रेडिटेड इट। और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर बॉट इन कैश। गोल्डन रूल नंबर 3, डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains, which is a rule of nominal account। मतलब कि जितना भी एक्सपेंसेस है हमारे, जितना हमने पैसा खर्च किया या फिर जितना भी हमारा लॉस हुआ है, वो सब हम क्या करेंगे? वो सब हम करेंगे डेबिट। और जितना भी हमने अर्न किया है, हमारा इनकम हुआ है या फिर जितना भी हमारा प्रॉफिट्स और गेंस हुआ है, वो हम क्या करेंगे? वो हम करेंगे क्रेडिट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, रिसीव्ड कमीशन इन कैश ₹3000। सो इसका मतलब कि हमने कमीशन जो है वो रिसीव किया है ₹3000 का। हमने कमीशन क्योंकि रिसीव किया है तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इनकम्स है। सो कमीशन इज़ एन इनकम हियर, तो इसलिए एज द रूल सेज के क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड एज कमीशन इज़ इनकम तो हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे। और कैश कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास कैश आ रहा है, क्योंकि कमीशन जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश मिल रहा है। सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट ₹3000 टू कमीशन अकाउंट ₹3000। हमारे पास क्या आया? कैश आया हमारे पास। सो व्हाट वी विल डेबिट? वी विल डेबिट कैश। और हमने क्या रिसीव किया है? हमारा क्या इनकम हुआ है? कमीशन जो है वो हमें मिला है, वो हमारा इनकम है। सो दैट्स वाई वी विल क्रेडिट कमीशन। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। तो ये रिसीव्ड जो वर्ड है ये लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नरेशन में। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेड कमीशन इन कैश ₹3000। यहाँ पे हमने कमीशन जो है वो किसी और को हमने पे किया है। यहाँ पे हमने कमीशन जो है वो रिसीव किया था, हमें मिला था, और यहाँ पे हमने कमीशन को पे किया है।
और एज द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कमीशन क्योंकि हमने यहाँ पे पे किया है तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है. सो एज कमीशन इज़ एन एक्सपेंस हियर, सो हम कमीशन को डेबिट करेंगे और हम कमीशन जो है वो पे कर रहे हैं. सो द कैश गोज़ आउट, सो कैश विल बी क्रेडिटेड हियर. नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? Commission account debit, because commission here is an expense. So commission account debit to cash account because cash is going out, rupees 3000. और नरेशन में लिख देंगे being commission paid in cash. Here the word paid is very important. ये paid जो है ये नरेशन में लिखना बहुत ज़्यादा important है क्योंकि हम यहाँ पे कमीशन पे कर रहे हैं. क्योंकि कमीशन जो है वो हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं, तो इसलिए जब आप कमीशन को रिसीव कर रहे हैं तो आप नरेशन में मेंशन करेंगे कमीशन रिसीव, और जब आप पे कर रहे हैं तो आप नरेशन में मेंशन करेंगे कमीशन पेड.